हेलो हेलो। चलो बेटा, आज अपन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन, वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। बताओ डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या कह रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो सकता, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों नहीं हो सकता या ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, वो ढूंढना है। तो देखो ये किस में आ रही है, बोलो आप, +3 में। ये किस में आ रहा है? +6 +3 +5। ये किस में आ रहा है? +1 में। तो देखो हैलोजन होता है, उसका ऑक्सीडेशन रेंज क्या होता है? -1 to +7, ठीक है। और ये क्या आ गया? +7। देखो ये अब आगे नहीं जा सकता, ये देखो आगे भी जा सकता है, बैक साइड में भी आ सकता है। देखो रेंज ये होती है, ये भी आगे भी जा सकता है, बैक साइड में ये भी। लेकिन ये है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन डिस्प्रपोर्शन में दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। तो देखो मैच करो। पहला ये देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं CO2 रेस्टो, तो कंबशन रिएक्शन होगी पहला का दूसरा, पहले का दूसरा। तो जो ऑप्शन अपना कट सके उसको काट दो, ये कट गई। फिर क्या बोला देखो, और देखो ये इसमें क्या हो रहा है, देखो चौथे वाले में देखो आप, ये -1 से -2 में जा रहा है और 0 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ओके क्या हो रहा है? डिसप्रपोर्शन हो रहा है इस। तो 4th का फर्स्ट आना चाहिए, तो 4th का फर्स्ट आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। समझ में आएगी? बी का अपना देखो हीट कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन, ठीक है, ये डीकम्पोजिशन। और इसमें देखो क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें बताओ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओके एलिमेंट आर, क्या होगा? तो चेक कर लो अपने, देखो देखो रे, अपन यहां देखें पोटेशियम तो +1 में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ओवरऑल -2 आएगा, तो एक ऑक्सीजन का क्या आएगा? -1 आएगा। और सल्फर का क्या आएगा? +6 आ जाएगा। तो -1, 2 ऑक्सीजन मिला के -2, तो एक का क्या आ जाएगा? -1। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन हो। तो देखो ये +6 आ रहा है, तो रिडक्शन है, क्योंकि इसका रेंज होता है -2 से +6, तो ये नीचे आ सकता है रिडक्शन। ये हो गया +7, तो ये भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका रेंज समझ में अपन जानते हैं Mn +2 से लेके +7 के बीच में होता है, ये भी आ सकता है। और Br +5, तो इसका भी रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं -1 से लेके +7 तक रेंज होता है, तो ये भी हो सकता है। एंड -3, तो देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी -3 में, और नाइट्रोजन का रेंज यही होता है, आपको मालूम है नाइट्रोजन का रेंज क्या होता है? -3 से लेके +5, तो ऑलरेडी मिनिमम है, तो इसका फिर से क्या नहीं हो सकता? रिडक्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रेडॉक्स नहीं है? तो देखो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो है। फिर इसमें देखो KClO3, KiO3 बना रहा है और Cl बना रहा है, बस समझ में आएगी। तो इसमें देखो आप बातें समझना, तो इसमें भी हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। देखो Cl का, देखो Cl कहाँ था? Cl +5 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। और देखो आयोडीन को देख लो, आयोडीन 0 से कहाँ जा रहा है? बोलो, +5 में जा रहा है, तो हो रहा है, ये भी है। ये 0 से +1 में जा रहा है, और ये 0 से माइनस, ये भी हो रहा है। ये देखो Ba+2, ये तो Ba+2 में रहा, और सोडियम प्लस है वो भी सोडियम प्लस में रहा, तो आंसर यही आ गया। ओके इसमें नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी बताओ आप। ओके तो कर सकते हो अपन। तो देखो CrO2O7 बैलेंसिंग करते हैं अपन, आप रिएक्शन बनाते हैं इसका, तो क्या बन जाएगा Cr+3। बस समझ में आएगी नहीं, क्या बना Cr+3 ऐसा बना। तो ये 2Cr+ हो गया। चलो दूसरा रिएक्शन क्या लिखेंगे, SO3 -2, वो किस में जा रहा है SO4 -2 में। यहाँ कितना आया इसका बोलो +4, और यहाँ कितना आया +6, ऐसा सा आया। चलो आधी आधी रेखा। अब इसके अलावा उसको बैलेंस कर दो, तो कितना ऑक्सीजन है 7H2 आ जाएगा। और इधर कितना है ऑक्सीजन, देखो इधर ऑक्सीजन कितना एक्स्ट्रा है बोलो, ऑक्सीजन कितना एक्स्ट्रा है 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है 1, तो इधर क्या कर दिया अपने H2 कर दिया। समझ में आएगी। अब जितने वो हो उतने हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, तो क्या लिखूंगा 2Cr+3 + 7H2, तो इधर कितना आ जाएगा Cr2O7 -2 और 14H+ आइन आ गया कि नहीं आ गया। ओके और इधर क्या आ जाएगा SO3 -2 + H2, तो इधर क्या लिखूंगा SO4 -2 + 2H+ आइन। अब चार्ज बैलेंस कर दो, चार्ज बैलेंस कर दो। देखो इधर चार्ज कितना आ रहा है बोलो, इधर चार्ज कितना आ रहा है आपका 14 12, और इधर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बोलो 6, तो मैं 6 से इधर कर दूंगा तो इधर भी 6 हो जाएंगे। इधर देख लो आप -2 देखो इधर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 2H+ आइन है, तो मैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन कर दूँ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया अपन ने। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो आप, ये चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से लास्ट में क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिएक्शन लिख दो आप, फिर दोनों रिएक्शनों को जोड़ दो, तो क्या एक्शन आया 14H+ + Cr2O7 ओके प्लस क्या रहे बोलो SO3 -2, बस समझ में आएगी। और SO3 -2 पानी को तो बैलेंस हो जाएगा। ओके तो देखो क्या करेंगे, ये आ गया इधर, फिर क्या आ जाएगा 2Cr+3 प्लस, देखो इधर 7H2 है, इधर H2O को कैंसिल करना है, तो इधर 8 कर दूँ तो H2O कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इधर क्या कर दूंगा 8H2, ठीक है। ओके H2O कितना आया 8H2 आया, और समझे आप इधर से A है और इधर कितना है A, फिर नेक्स्ट क्या बना SO देखो एक चीज़ भूल गए अपन, देखो क्या भूले, एक करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3H2 आया, कितना आया 3H2 आया आपके पास, बस समझ में आएगी। ओके तो अपन को क्या क्या देखना है, अपन को देख लो आप, ये रिएक्शन हो रही है, तो 3H2 आया, तो इधर आके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5H2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आया, तो 3 माइनस किया तो 5 नहीं 4, कितना 4। चलो अब देख लो आप, और ये देखो ये 2 और 3 6 हो गया, कितना हो गया 6H+ हो गया। अब देखो इधर 6H+ और इधर 14H+, तो कितना H+ आया 8H+ आ गया रिएक्शन। तो देख लो आप क्या क्या आएगा, A कितना आया आपका 1, B कितना आया आपका, ये सब 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, B कितना आया आपका 3 1 3, और H+ आइन कितना आया आपके पास 8, तो कौन सा ऑप्शन आ गया 3। नेक्स्ट क्या बोला 2IO3 + XiO, तो देखो रिएक्शन लिख लो आप, बताओ रे आयोडीन कितना है 12, इधर आयोडीन कितना आया 2, तो इधर आयोडीन क्या कितने आने चाहिए 10, तो बस यही ऑप्शन हो गया 10। नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शन, तो H2O2 डिस्प्रपोर्शन है, यहाँ
डिसप्रपोर्शन है क्या बताओ ये NO2, तो देखो ये किस में जा रहा है बोलो NO2 +4 से +5 जा रहा है और HNO2 में जा रहा है, मतलब +3 में जा रहा है ऐसे, तो हो रहा है MnO2 में जा रहा है केवल से, देखो केवल क्या हो रहा है, देखो +7 से क्या जा रहा है +4, केवल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है कि इसमें चेक कर लो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। H+ आयन है ना वो किस में जा रहा है, यहाँ भी H+ आयन में रहेगा, समझ में आएगी नहीं, तो इसमें यही ऑप्शन है। यहाँ देख लो आप ये +6 है तो ये किस में जा रहा है +7 में जा रहा है और ये +4 में जा रहा है, ये तो हो रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड में नहीं हो रहा, थर्ड में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच अरेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन, ओके ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 चेंज इन ऑक्सीडेशन 5 कहाँ आ रहा है, तो चेक कर लो, देखो यहाँ 1 का चेंज आया +4 सॉरी यहाँ +3 और यहाँ कितना आया +4, 1 का चेंज 1, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो चेंज कितने का आएगा 1 × 2, यहाँ कितना आया +6 और यहाँ कितना आया 3, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 का चेंज 1 के रेस्पेक्ट में ऐसे 2 है, फिर यहाँ क्या कहेंगे CrO5, तो यहाँ कितना है आपके पास +6 से कितना जा रहा है +3, तो 3 का चेंज, और यहाँ कितना आ रहा है आपका +7 और यहाँ से कितना आ जाएगा +7 5 का चेंज, तो 5 का ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ देखो कितना आ रहा है कार्बन, मैं बोलूँगा x + 4 = 0, तो x कितना आया मेरे पास -4 आया, और यहाँ क्या बोलूँगा x - 4 = 0, तो x कितना आया +4, तो चेंज -4 से +4, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, कैंसिल हो गया, यहाँ भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, देखो CR में आ रहा है और एल्यूमिनियम ये जा रहा है, तो यही रिएक्शन हो गया। यहाँ मेटल नॉन मेटल है तो अपन को मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पीसीज गिवन द बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, कौन सा डिस्प्रपोर्शन, मतलब किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो सकता ऐसा, देखो इसका तो हो सकता है ब्रोमीन प्लस में, क्योंकि इसका रेंज क्या आता है -1 to +7 हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, यहाँ +3 ये भी जा सकता है, यहाँ +5 ये भी जा सकता है, ये +7 ये आगे नहीं जा सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन आलू, पोटेशियम थोड़ी चेंज होगा, अरे फर्स्ट ए ग्रुप का तो फिक्स होता है +1, तो सारे ही +1 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स पूछा है अपन को, तो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स देखो कहाँ आ रहा है अपन, तो चेक कर सकते हो अपन रेडॉक्स, तो बताओ यहाँ तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ क्या आ रहा है +6 आ रहा है, क्या आ रहा है +6, और यहाँ कितना आया वही +6 आएगा यहाँ भी, तो रेडॉक्स तो नहीं हुआ -1, ये तो सिंपल रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ कितना आया +6 और यहाँ भी कितना आया +6, तो यहाँ भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट XCl4, यहाँ कितना आया +4, यहाँ कितना आया +6, और देखो यहाँ ये फ्लोरीन किस में है, देखो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन -2 आ रहा है, क्या आ रहा है -2, तो यहाँ ऑक्सीजन देखो -2 में और यहाँ 0 में चला गया, तो यहाँ हो रहा है, समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, तो पहला तो हो रहा है देखो डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, दूसरे वाले में देखो +6 से कहाँ जा रहे हैं +7 और +4 हो रहा है, तीसरे वाले में क्या हो रहा है, देखो यहाँ +7 और यहाँ क्या चला गया +6 और यहाँ क्या चला गया बोलो +4, तो क्या डिस्प्रपोर्शन है क्या, तीसरे वाला डिस्प्रपोर्शन है क्या, नहीं ये तो डीकम्पोजिशन है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो इसमें आप चेक करो। ओके, क्या चेक कर रहे हैं अपन, चलो तो आ जाओ,
जी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अभी बाद में 1 घंटे बाद में फ़ोन करना, मैं क्लास ले रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद में फ़ोन करना अभी, है ना? हाँ चल, बात करें अपन, आ जाओ। तो ये आ गया अपने +7 +6 +4, ठीक है। तो देखो Kmn अपॉन +7 आया, ये कितना आया +6, और ये आया +4। तो डिस्प्रपोर्शन पूछा है अपन को। डिस्प्रपोर्शन का मतलब ऑक्सीडेशन। देखो इसका तो केवल रिडक्शन ही हो रहा है, यहाँ केवल रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। और ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो +7 +2 और ये क्या +4। तो देखो इसमें आप सुनना मेरी बात, ये +2 है और ये +7 है, तो ये तो उल्टा हो गया, डिस्प्रपोर्शन का उल्टा। ओके, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो HNO3 का कितना आएगा आपके पास +5। HNO3 का कितना है आपके पास, बोलो। HNO3 का कितना आया +5। देखो आप, ये +5 आया, यहाँ कितना आएगा, ये +5 आया, यहाँ आएगा +2, और तो ये ये आएगा -3 क्योंकि क्या करेंगे, x -1 + 3 = 0। हाँ, तो x माइनस, और यहाँ 0, तो ये ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीलेट विथ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द वन मॉलिक्यूल। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेट, ओके, एसिडिक मीडियम, तो क्या बनाएगा ये, CO2 बनाएगा, 2 CO2। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही बात, 1 × 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो हम क्या कह रहे हैं, 2 CO2 के रेस्पेक्ट में 2, तो 1 के रेस्पेक्ट में 1, अपन को 1 पूछा है। नेक्स्ट क्या आया कि मिक्सचर ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड ऑक्जेलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन। तो सिंपल बात है, तो देखो किस किस को, पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं अपन, ऑक्जेलिक एसिड को हीट कर रहे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को अपन हीट कर रहे हैं। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड मतलब KClO4, ओके, तो यहाँ +7 आ रहा है वैल्यू, ओके। ऑक्सीलेट आप लेके जाओगे तो यहाँ तो वो CO2 आएगा, तो कितने का चेंज आएगा, 2 का, 1 × 2, ओके। यहाँ देखोगे आप तो KCl में जाएगा हीट करने के बाद में, तो देखो क्या हो रहा है, +7 से -1 में जा रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है देखो, बस समझ में आएगी नहीं, हीट करोगे तो इसमें जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 +6, ओके, हीट करोगे आप तो हीट करोगे तो KCl बनेगा, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया, यहीं सबसे ज़्यादा चेंज लग रहा है अपन को। और यहाँ तो अगर आप हीट करोगे तो ज़्यादा ही ज़्यादा कितने का चेंज आएगा, ओके, सल्फर बन जाएगा सल्फर, तो ये तो 6 का ही चेंज आएगा, यहाँ तो 8 का चेंज आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ आ रहा है, क्लोरीन के केस में। चलो रे, हो गया रेडॉक्स हो गया अपना। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है रे, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आ जाओ, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी सॉल्व कर देते फटाफट। चला आ जाओ, ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट 30 मिनट यूजिंग द करंट, ये द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो अपन जानते रहे फेराडे लॉ से वो ZIT होता है, और Z को क्या लिखेंगे, E/96500 और I × T।
ओके ई क्या होता है, एम अपॉन एल्यूमिनियम आ रहा है ना, एल्यूमिनियम, ई क्या होता है इक्वलेंट वेट, वो क्या होगा एम अपॉन, तो एम कितना 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का चेंज आ रहा है, एल्यूमिनियम +3 से 3, तो 3 आ गया। करंट आपका कितना हो गया, करंट कितना हो गया आपका 2 एम्पियर, और टाइम कितना हो गया 30, बस समझ में आएगी, और 96500, ठीक है, ये आ गया आपका पास 9, और 30 मिनट बोल रहे हैं ना, तो सेकंड में चेंज करो इंटू 60, ठीक है, तो ये 18, ठीक है, और ये कितना आया 36, और मल्टीप्लाई 9, 10 कर लो लगभग, समथिंग समथिंग आंसर चाहिए वैल्यू, ओके, तो 10 किया तो 3600 के करीब आया समथिंग समथिंग आंसर, डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है, तो वैल्यू आपके पास कितना आएगा देखो, 10 36 0 0 0 0, तो ये 0.3 के करीब ऑप्शन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो देखो मोलर कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, वो ज़्यादा कब होगा, जब आयन, ओके, आयन क्या होगा रे के नंबर ज़्यादा होंगे, या मैं ऐसा कह दूं यहाँ अगर अपन को चेक करना है आयन की साइज कम हो, तो साइज कम होगी वो आएगा, तो H+ आयन की सबसे ज़्यादा, ओके, और आयन की क्या है साइज कम हो, क्या हो साइज कम हो, तो साइज कम H+ आएगा, फिर इसके बाद में कौन आएगा, सोडियम, उसके ऊपर आता है सोडियम आएगा, समझ में आएगी नहीं, तो H+ सोडियम, उसके बाद मेरा पोटेशियम, तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोलर कंडक्टेंस इतना है, मोनोबेसिक इतना है, तो अल्फा पूछा है, तो अल्फा क्या होता है, सी कंसंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी कंसंट्रेशन पे कितना दे रखा है आपको 90, ऐसा ही दे रखा है सी कंसंट्रेशन पे, और इनफाइनाइट पे दोनों को ऐड कर दो, इनको प्लस और माइनस को, तो लगभग 400 हो गए, तो वैल्यू आपके पास ओके आया पॉइंट, ओके, और ये आया 0.2 2 और 5, तो ऑप्शन आ गया आपका पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोरोजन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना विच प्योर मेटल एक्ट अटैक द एनोड और इम्प्योर पैड, आपको मालूम है कि देखो कोरोजन, जैसे आप एक एग्जांपल और रस्टिंग +2 से +3 जाता है, तो हमारा जो पहले वाला है वो आपको मालूम है एनोड पे रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उधर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो पहला वाला सही है, ओके, इम्प्योर मेटल। द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्केलाइन मीडियम, गलत, एसिडिक मीडियम में ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन का रिडक्शन अच्छा होता है, ऑक्सीजन रिडक्शन रिड्यूस अच्छा होगा, O2 रिड्यूस अच्छा होगा, तो ये गलत बोला, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। देखो क्या बोला, ऐसा है, तो अपन को रिएक्शन कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, आयरन से, यहाँ से लेके वहाँ तक पूछ रहा है, तो मैं देखो ऐसा कह दूँ, अगर ये ΔG1 है, ये ΔG2 है, और ये ΔG3 है, तो मैं ऐसा लिख दूँ ΔG3 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं ΔG1 + ΔG2, फॉर्मूला क्या लिखूंगा -NP, माइनस सब में कैंसिल हो जाएगा। इस वाली रिएक्शन में देखो यहाँ कितना आ रहा है, आयरन कितना आ रहा है बोलो, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बोलो, +6, और वहाँ कितना आ रहा है +2, तो इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हो रहे हैं 4, समझ में आएगी। F वो तो सब में कैंसिल हो जाएगा, F तो सब में कैंसिल हो जाएगा, E देखो E, समझ में आएगी, ये इसका E3 हमारे को फाइंड आउट करना है। फिर आ जाओ ΔG1 को क्या किया हमने, कितना पहले वाली प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 3, ठीक है, और ये कितना आपके पास 2, ओके, प्लस इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके 1, ओके, और ये वैल्यू कितना है आपके पास 0.8, तो 6.8 आयर, ओके, E3 डिवाइडेड बाई 4, ओके, तो ऐसा वैल्यू देखो आप 1, ओके, सुनना आप 6.8 ना, चेक कर लेना, देखो इस वाली प्रोसीजर में यहाँ आया +6 और यहाँ आया +2, तो कितने का 4 का, हाँ सही बात है,
तो अपने पास 1 आया, फिर आया अपने पास 2, 2.8, 7 चौक 28, 1.7, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 1.7। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग क्या रस्टिंग, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऐसा पूछा? रस्टिंग ऑफ आयरन तो है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, ये नहीं है, मतलब आंसर अपना यही है कहने का मतलब, ओके। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में कराओगे आप प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, तो H2O का अगर आप करोगे तो वो तो क्या मिलेगा? H3O प्लस OH। बात समझ में आए? तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो कोरोजन की क्या, कोरोजन क्या होता है एक तरीके से कि जो मेटल है, समझ में आया कि वो तो या तो मेटल ऑक्साइड बना रही हो, या तो मेटल ऑक्साइड बना रही हो, या मैं ऐसा कह दूँ वो कोई सॉल्ट क्रिएट कर रही हो, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये टर्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या होता है? ये ऐसा ऐसा देखो Ag है, ओके, इसका ऑक्साइड है, प्लस अपन सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे, ओके, तो इसका टर्निश ऑफ सिल्वर ऐसा होता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे, टर्निश मतलब सल्फाइड के फॉर्म में, ओके। तो इसमें क्या हो जाता है? Ag2S बनता है ब्लैक कलर का, समझ में आएगी? तो इसमें भी देखो सॉल्ट वॉल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ, ओके, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन कोटिंग और कॉपर, ये तो ये क्या होता है रे? देखो ऐसा होता है ना, तो ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड बनते, बात समझ में आएगी? ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड बनते कैल्शियम हो, तो ये भी क्या बनता है? एक तरीके से सॉल्ट जैसा बन रहा है ना, ओके। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर और ब्रॉन्ज, ओके, तो ये ग्रीन कोटिंग में ऐसा ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ बनता है, तो ये भी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग जिंक SSSI, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो कुछ बात नहीं है, तो डेल जी नॉट इजिकल टू क्या बोलेंगे? -NF-E0। बात समझ में आएगी? डेल जी कितना है आपका? यही पूछा है, डेल जी नॉट। बताओ रे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, F96500 है, और E0 कितना दिया आपको? 0.32, तो 0.32 आ गए। तो देखो अपना आंसर कितना आएगा, ओके। समथिंग देखना, बहुत गैप है, नहीं गैप नहीं, हाँ प्लस माइनस का तो गैप है ना, तो बहुत गैप है, इसको 10,000 मान लो, मैं तो समथिंग बोल रहा हूँ 20,000, और 20,000 0.3 करोगे तो कितना बोलूँगा मैं? लगभग क्या रहे 0.3 करूँगा, देखो ये कितना आया? ये 10,000, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, ओके, मतलब 10,000 नहीं, 1 लाख, 1 लाख 2 लाख, और 2 लाख 0.3 करूँगा तो लगभग कितना आएगा? 32-33,000 आएगा, 32-33, तो समथिंग अराउंड, ओके, समथिंग अराउंड कितना आया? माइनस में, देखो समझ रहे हो आप, ये लगभग 2 लाख आया, 2 लाख और 32, सॉरी, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करो तो कितना आएगा? लगभग 66 के आजू बाजू, समझो, और माइनस में तो 6.75, ओके, और किलो जूल। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया? पहला ऑप्शन है। चलो ये ग्राफ दे रखा है, ये तो आपने सीखा है, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये आता है, और ऐसा वाला किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने मोलर कंडक्टिविटी देखा होगा, ऐसा लिखते हैं अपन, माइनस और √C, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला आ जाएगा और ये वीक वाला आ गया, तो ए हमारा वीक वाला है और ये स्ट्रॉन्ग वाला है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट। चलो लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मिलाओ। 1 मोल H2O कन्वर्ट इनटू O2, तो 1 मोल -2 से कितना जा रहा है? 0 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा। 1 मोल M1 पर ये जा रहा है, तो 5 आया, 5 कितने इलेक्ट्रॉन होल रहे हैं? 5, समझ में आएगी? 1.5 मोल कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन ClCl2, तो कैल्शियम आ रहा है कहाँ से आ रहा है? +2 से, +2 से 2, देखो 2 आ रहा है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में 2, तो 1.5 मोल के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 1 मोल ये, तो ये देखो +2 से कहाँ जा रहा है अपन? +3 से, तो ये कैंसिल आ जाएगा, 1F आ जाएगा। तो ऐसे 1 का 2 जो कट रहा है वो काटो, बी का फोर्थ, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? NaCl को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NaCl। तो आपको मालूम है
सोडियम है वो एस ब्लॉक मेटल है, तो एस ब्लॉक मेटल कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन Cl है वो कैसा है, वो डिपॉजिट होगा, तो वो डिपॉजिट होगा, समझ में आएगी नहीं, तो Cl2 आएगा, कहाँ आएगा, एनोड पे, एनोड पे Cl2, ऐसा ऑप्शन देखो आप, ओके, एनोड पे Cl2 फॉर्म, सॉरी देखो कैथोड पे H2 और एनोड पे Cl2, एनोड पे Cl2 आएगा, तो कैथोड पे क्या आएगा फिर, देखो कैथोड पे क्या आएगा, H2, क्योंकि ये हार जाता है, कैथोड पे क्या आएगा, सुनना मेरी बात, H2, और एनोड पे क्या आएगा, Cl2, तो H2 फॉर्म्ड है द एनोड, समझ में आएगा, सॉरी नॉट एनोड, गलत बोला, अरे देखो H2 कैथोड पे बनेगा, ऐसा H2 क्या बनेगा, कैथोड पे, और Cl2 क्या बनेगा, एनोड पे, Cl2 का बनेगा एनोड पे, O2 तो आएगा ही नहीं, तो ये ऐसा ऐसा है, यहाँ एनोड आना चाहिए, ठीक है, Cl2 पे एनोड, तो ये गलत रहेगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ये किसके पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको मालूम है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है भाई, देखो M से M गैस लेके आ रहे हैं अपन, तो सब्लिमेशन एनर्जी तो होता है, तो ये तो सही है। फिर आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, आयनाइजेशन भी होगा भाई, गैसियस से हम M G आयन बना रहे हैं, तो ये IP भी होगा, ओके। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी होगा भाई, कैसे, देखो M प्लस है आपका, इसको पानी के अंदर मिलाएंगे, समझ में आएगी नहीं, तो क्या बनेगा, M प्लस एक्वस बनेगा, तो ये भी आएगा, हाइड्रेशन भी आएगा भाई। फिर क्या कह रहा है, आयनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम, अरे आयनाइजेशन पे तो डिपेंड करता है, IP पे डिपेंड करता है, गैसियस मेटल, बस समझ में आएगी, गैसियस, सॉलिड थोड़ी आता है, देखो ये क्या लिखा, गैसियस, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है अपन को, तो अगर विच ऑफ द गैल्वेनिक सेल, कौन है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में बताओ, हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, एनोड, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है Ag, और Ag क्या बनेगा, कैथोड, तो हाइड्रोजन एनोड, Ag क्या बनेगा, कैथोड, तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमोलर सॉल्यूशन इतना 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 है, और रेजिस्टेंस इतना 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 है, तो द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी आपको कितना दे रखा है इसने, कंडक्टिविटी बोलो 0.021, और रेजिस्टेंस कितना दिया इसने, रेजिस्टेंस बोला 60, तो आपके पास आ गया 6 दूनी 12, ओके, तो 1.26, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये है, तो देखो 10 मोल है, वॉल्यूम तो सेम है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझ में आएगी, तो देखो मोल, देखो आप मोल, मोल चेंज हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है, बातें समझना आप, तो अपन जानते हैं मोल चेंज होगा, अगर मोल, मैं ऐसा बोलूं, देखना बात को, देखो बोलो कंसंट्रेशन, मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन V, ऐसा होता है, तो मैं पहले दोनों का मोलरिटी निकाल लेता हूँ, ओके, ये N1 ये V1, और ये क्या लूँगा N2 और V लीटर 2, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, निकाल लो रेशियो, दोनों M1 अपॉन M2 आ जाएगा अपने पास, N1 कितना बोला 10 मोल, कितने में 20, ओके, फिर ये कितना बोला 20, कितने में 80 में, तो ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/4, ऊपर जाके वैल्यू कितना आया 2:1, तो मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो है। अब देखो सॉरी कंसंट्रेशन, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है 1000 K/m, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M क्या होता है ना, M कंसंट्रेशन, तो मैं कहूँगा कि M1 अपॉन M2 क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो M2 अपॉन M1 लिखो, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो बताओ क्या आ जाएगा, बोलो, डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा ना पहला ही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है ये ऐसा है, तो बताओ ये पहले तो पॉसिबल है कि नहीं है, बस आप चेक करो, आप चेक करो, Mn और किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है, Mn और किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है, हाइड्रोजन, तो अपन को मालूम है Mn है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मैग्नीज हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो उसका क्या बढ़ जाएगा एनोड, और हाइड्रोजन का क्या बढ़ जाएगा कैथोड, तो पहले तो पॉसिबल है। अब अपन को सेल कांस्टेंट निकालना है, तो देखो क्या सेल कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास, क्या है,
देखो तो सिर्फ आप सेल कांस्टेंट कैसे आएगा, तो बताओ ई क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन कैथोड, ओके नहीं ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। तो ये वाला क्या दे रखा है, रिडक्शन ही दे रखा है देखो अपन को, तो रिडक्शन कितना आ गया -1.5, ठीक है। और क्या होता है बोलो, ई रिडक्शन कैथोड, कैथोड कैथोड ही आएगा, ओके ओके ओके। कैथोड क्या आएगा, कैथोड कितना है मेरे पास 1.223 माइनस, और एनोड कितना है -1.51, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ओके। क्या वैल्यू आ रहा है बोलो, बोलो आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 2.7 आ रहा है ना, यस, और 2.7, तो आंसर आ रहा है अपने पास 2.733, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन इतना 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 इतना, तो फॉर्मूला लगा दो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग ऑफ वही ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन मतलब निकल +2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ऐसा आएगा। अरे ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है देखो, बोलो ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और Ag का स्क्वायर करना है, 2 वैल्यू है आपको, तो ई कितना आपका आ रहा है, बोलो ई कितना आ रहा है, ई 10.5 माइनस 0.0591, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, ओके। निकल का कंसंट्रेशन कितना है आपके पास, निकल का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ और इसका Ag का कंसंट्रेशन कितना है आपके पास 10⁻³ का स्क्वायर आएगा, तो ऊपर जाके log 1000 आ गया, तो ये 591 डिवाइडेड बाई 2 और log, ओके कितना है 10⁻³, तो क्या आएगा 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही कुछ आ गया, तो अपना ऑप्शन देख लो ऐसा ऐसा, बस समझ में आएगी। 10 पॉइंट है क्या, ये आंसर कितना है 10 पॉइंट, 10 पॉइंट है, बस समझ में आएगी। तो वैल्यू देख लो अपना कितना आ रहा है, चेक कर लो रे, ये वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 10⁻³ आ रहा है, बात समझ में आएगी। 10⁻³ का मतलब 3 log 10, समझ में आएगी नहीं, क्या लिखूंगा मैं log 10 मतलब 3 आएगा 3, बात समझ में आएगी। तो देखो आप सुनना मेरी बात, वैल्यू कितना आएगा अपने पास 0.9 log, तो यहाँ से ऑप्शन देख लो आप, ओके। ये ऐसा लग रहा है कि 1.05 था, ये समझ में आएगी, ये 10 पॉइंट नहीं होगा, तो ये 1.05 होगा, ठीक है 1.05, 10 पॉइंट तो बहुत हो गए, ठीक है। अब देखो रे ये आ गया 3, तो अब मेरा आ गया 3 log 10, तो 3 आ गया इधर, तो 3 आया है तो कितना बोलोगे मैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आया 1.05 माइनस 0.029 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो वैल्यू आया 1.05 और कितना वैल्यू आएगा 0. ओके 3 दूनी 6 0.6, ठीक है। तो 5 से 6 कैंसिल करेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द डाइल्यूट एस्टोसोपोर, ओके पीटी ले ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एनोड। तो देखो रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, तो इससे तो कौन जीतेगा, कैथोड पे कौन आएगा अपना, बोलो हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन आएगा अपना ऑक्सीजन। अपन को क्या पूछा एनोड पे, तो एनोड पे क्या है, अरे कैसे, ये देखो पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है, तो यहाँ तो कौन जीतता है, पानी जीतता है, पानी जीतता है तो मतलब क्या आएगा ऑक्सीजन, और ये भी देखो ये दोनों ही ऐसे आएंगे, तो इसमें पानी जीतेगा तो हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे और एनोड आएगा अपने उसमें, ठीक है। चलो द मोलर कंडक्टेंस ये तो क्या पूछा अपन को, राइट ऑप्शन बताओ आप, बताओ रे CH3 कोलराउस का एप्लीकेशन होता है, कैसे निकालेंगे अपन, बोलो कैसे निकालेंगे, CH3 कैसे निकालेंगे, CH3CONA प्लस क्या लिखूंगा रे, और कौन कौन है HCl लिखूंगा माइनस NaCl लिख दूंगा। तो ऑप्शन देख लो आप, ये कितना आपके पास लास्ट वाला 91 प्लस
एस वो कितना है, HCl कितना है आपके पास 426, ओके 0.616 माइनस NaCl कितना है 126, तो ये कितना हो गया आपके पास 426। अगर 100 होता तो मैं 526 बोलता ना, लेकिन 100 नहीं है, 526 मतलब 526 मतलब 515 माइनस 126, तो 515 126 अगर मैं करूं तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा 400 से थोड़ा सा कम, तो 400 से थोड़ा सा कम कौन सा आ गया, ये ऑप्शन आ गया 390 पॉइंट। नेक्स्ट फॉर्मूला ही पूछा है, तो देखो क्या कह रहे हैं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखो कैसे हो गया, NaBr और उधर आया प्लस में, गलत हो गया। तो देखो क्या ऑप्शन आएगा, NaBr क्या आएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो जोड़ रहा हूं तो क्या मिला मेरे पास, Na और KCl माइनस कर रहा हूं तो NaBr आ रहा है भाई। देखो NaBr चाहिए मेरे को, इसको उधर ले गया तो Na इधर से आया और Br इधर से आया और माइनस KCl, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये वाला ही ऑप्शन आ जाएगा, कोलराउस एप्लीकेशन। फिर आ जाओ रे, कंपाउंड यूज टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ओके एम्फोटेरिक इन नेचर, तो देखो ये पता ही लग रहा है एम्फोटेरिक इन नेचर, बस समझ में आया कि नहीं। और इट इज़ द लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ करते हैं, अरे एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं ना अपन PbO2, एनोड की तरह कौन यूज़ करता है PbO2, ये तो सीधा ही हो गया लास्ट वाले स्टेटमेंट्स। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दर का द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर द रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब दूसरे का रिडक्शन, ओके खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन है तो अपन को सबका क्या दे रखा है, अरे ई नोट दे रखा है, सबका अपन को रिडक्शन दे रखा है, तो रिडक्शन दे रखा है मतलब उसका उल्टा करो आप, तो प्लस माइनस प्लस और प्लस, तो इस वाले का सबसे ज़्यादा आया, किस वाले का K प्लस का, तो K सबसे ज़्यादा, फिर प्लस में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, फिर आपका पहला वाला आ रहा है एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर प्लस में ज़्यादा, अरे समझे ना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया वो सुन लो आप, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर का मतलब खुद का अच्छा ऑक्सीडेशन, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा कब होता है, जब ई ऑक्सीडेशन क्या हो ज़्यादा हो, तो हमारे को ये जो डाटा रिडक्शन दे रखा है उसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ प्लस वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, तो देख लो एल्यूमिनियम के बाद में कौन आएगा, क्रोमियम के बाद में कौन आएगा, Ag। बात समझ में आएगी नहीं, कौन आएगा क्रोमियम और इसके बाद में Ag। चलो क्या बोल रहा है, फॉर द सेल रिएक्शन ये कुछ दे रखा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बताओ, ओके स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या बोलेंगे हम, डेल G नॉट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे माइनस RT। अच्छा ये तो सीधे गिव्स फ्री एनर्जी पूछे, तो सीधा लगा दो फिर N F और E नॉट, इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं, तो 2 F96500 और ये कितना हो गया 0.24, तो ये आ गया आपका 0.48 मतलब लगभग आधा आ गया, तो इसका लगभग आधा कितना आ जाएगा 48 के आजू बाजू 4648, ये रहा माइनस में आंसर आएगा, तो कितना आएगा 48.32 किलो जूल, बस समझ में आएगी माइनस में आंसर। चलो नेक्स्ट, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग ये तो आपको क्या पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम जानते हैं देखो रे डेल G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस RT ln K, तो इसको तोड़ो N F E नॉट इज इक्वल टू माइनस RT इंटू 2.3 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा K, बात समझ में आएगी नहीं, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा रे K, तो देखो N कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं रिएक्शन में, देखो रिएक्शन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 1, ये 96500 आ गया आपका, ठीक है। E नॉट कितना बोल रखा है आपको 0.059 इज इक्वल टू RT, ये देखो कुछ का वैल्यू अपन को सीधा ही बोल रखा है 2.3 और RT का वैल्यू सीधा ही बोल रखा है, कितना वैल्यू बोल रखा है, तो सीधा ही लिख दो फिर, ये वैल्यू सीधा ही बोल रखा है अपन को, तो -1 96500 और आपका E नॉट कितना बोला अपन को 0.0591, ओके इसका वैल्यू अपन को क्या दे रखा है देखो सीधा ही, नहीं E नॉट कितना दिया E नॉट, हाँ 0.59,
0.059 इज इक्वल टू ये कितना दिया 0.059 और log k। समझे मेरी बात? तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो 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 देखो, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है। देखो अच्छा सुनना सुनना वो ऐप का ही तो वैल्यू है। अरे ये देखो, ये वैल्यू अपॉन एफ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? बोलो यहाँ से कितना आएगा? -1 और ई नॉट कितना 0.59। तो ये देखो ऐसा आ जाएगा ना। हाँ सीधा इधर ही लिख देता हूँ। देखो तो -1 और 0.59, तो ये देखो इसके साथ 10 बार कैंसिल हो गए, तो log k का वैल्यू आपके पास 10 आया, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 10 की पावर 10। ऐसा ऑप्शन देख लो, 10 का पावर 10। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट 10 मिनट विथ ए करंट इतना, द मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड कैथोड। तो क्या लिख देंगे? W इज इक्वल टू ZIT। ओके कॉपर बोल रहा है तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 96500। करंट कितना बोल रहा है आपको? करंट कितना बोल रहा है? करंट देखो, करंट 1.5 और टाइम 10 मिनट इंटू 60। तो जो कटता है उसको काट दो फटाफट। 1 2 कट रहा है, 1 2 कट रहा है, बस समझ में आएगी। और देखो ये भी कट रहा है, ये कट रहा है कितना? 1 और 3, तो कितना आया? 6। ओके और ये भी अगर 6 होता तो ये कहा जाता, तो 160 कर लो अपने। कितने बार आ गया? 160। ओके फिर देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो और ये कितना आ गया आपके पास? 31.75। ठीक है और ये 31.7, 60। तो वैल्यू कितना है आपके पास? 1.5। ये 1.5 किया, अगर 30 होता तो कितना? 1.5 45 के करीब आता, तो 45। ओके अपन तो समथिंग समथिंग निकाल रहे हैं 160। ठीक है तो 450 करता तो पॉइंट आता, तो 160 कितना हो गया? 320 और 160 और कर दो 0.29 के आजू बाजू ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये। ओके 0.2938। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द हाफ ऑफ द ये रिएक्शन। ओके क्या पूछा है? कैलकुलेट द हाफ सेल गिवन बिलो। ओके तो क्या पूछा है अपन को? EMF पूछा है, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला ई नॉट। हाइड्रोजन का बोल रहा है तो हाइड्रोजन का तो ई नॉट कितना होता है? 0 होता है, तो -0.591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ। ओके क्या बोलूँगा मैं? राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड बोलूँगा। ओके तो राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, तो एक प्रेशर दे रखा है, तो बताओ राइट हैंड साइड क्या है मेरा? राइट हैंड साइड। ओके राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय लेफ्ट राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलोगे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ओके लिख दो फटाफट, -0.591 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इन्वॉल्व, लॉग ये कितना दे रखा है? 2 और H प्लस आयन कितना दिया? 0.02। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 आ गया। 100 समझ में आएगी नहीं? तो 100 वैल्यू आया आपके पास, तो मैं क्या कहूँगा? 10 टू पावर 2। क्या बोलूँगा रे? 10 टू पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो आंसर सेम यही आएगा 0.591। तो ऐसा ऑप्शन है ना 0.591। ओके कैसे? क्योंकि 10 टू पावर ये कितना आया? 10 टू पावर 2 आया ना, 10 टू पावर 2 आया, तो 2 log 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये तो आंसर सेम ही आ रहा है। ओके ये log 2 कैसे बन रहा है? log 2 तो बन ही नहीं रहा। देखो ये प्रेशर कितना बोला है? 2 atm, और कंसंट्रेशन कितना बोला? ओके कंसंट्रेशन कितना बोला? प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना बोला? 0.02। तो ये वैल्यू कितनी आई? 10 टू पावर -2, तो +2। तो ऐसा ऑप्शन दिखेगा अपन को। देखो ये इसका वैल्यू 0.9, ये तो मैं ले ही लिया ना 0.059, ये 2 ले लिया बराबर लॉग क्या होता है? राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा होता है ना, या ऐसा हाँ राइट हैंड साइड इसको लिखने जाओगे आप। ये रिएक्शन ऐसी थोड़ी है, हाफ रिएक्शन है ये, तो देखो यही गड़बड़ किया आपने। ठीक है चलो, तो राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड करना है अपन को, तो ऐसा कुछ आएगा। क्या बनेगा? बोलो 10 टू -2 -2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
-2 क्या हो जाएगा +2। बात समझ में आएगी नहीं। प्रेशर ऑफ H2 और डिवाइडेड बाय, तो राइट हैंड साइड कौन सा है आपका, H2 कन्वर्ट इनटू, बोलो H2 कन्वर्ट इनटू H प्लस साइन, तो अपन लिखेंगे H2। ओके, ये हमारा कैथोड, H प्लस साइन, तो कंसंट्रेशन लिखो सीधा। तो कंसंट्रेशन लिखा तो कितना आएगा, बोलो लॉग ऑफ क्या लिखूँगा 0.02। ओके, तो इसको मैं log 2 लिख देता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा कितना रे, बोलो 2 × 2, तो आया आपके पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1.0 आया, प्लस आ गया। देखो इसको ऐसा लिख देंगे अपन, ओके प्लस, ओके प्लस आ गया और ये 0.2 आ गया, तो ओवरऑल आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.109। क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, ऐसा लिखूँगा 2 × S, तो ये आगे क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा आ जाएगा। और log 2 का वैल्यू कितना होता है, अभी तो और भी आएगा, log 2 का वैल्यू बच गया, log 2 का वैल्यू बच गया। ओके, सुनना मेरी बात। अच्छा, वो तो तू इधर लिखेगा ना, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर लिखेंगे तो अपन, तो ये इसको अपन को लिखना ऐसा था, उल्टा लिखा अपने, क्या लिखना था H प्लस और प्रेशर ऑफ H2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन आएगा ऐसा ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। चलो रे, ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो आप, केमिकल काइनेटिक्स देखो आप, केमिकल काइनेटिक्स ये रही, आ जाओ रे केमिकल काइनेटिक्स में आ जाओ फटाफट। आ जाओ। पहले क्या कह रहा है, हाफ लाइफ दे रखा है अपन को 0 ऑर्डर का, तो कह रहा है इतने से इतने होने में क्या टाइम लगता है, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं CT = क्या होता है C0। ओके, माइनस क्या लिखेंगे KT, तो मैं ऐसा कह दूं कि KT बराबर क्या हो जाएगा, KT बराबर C0 माइनस CT, तो C0 कितना से कितना हो रहा है 0.5 माइनस 0.25। ओके, डिवाइडेड बाय, आपको टाइम दे रखा है कितना 1 आवर, मतलब 60 मिनट, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको K मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, K। ओके, कितना बोल रहा है, इतना इधर, टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो अच्छा सुनना मेरी बात, रुको, पहले वाले डाटा से आप क्या निकालो, K निकालो। अपन को क्या पूछा, टाइम पूछा ना, टाइम, हाँ, तो अपन को क्या दे रखा है, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, और 1 आवर टाइम, मतलब 60 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो K होता है वो कितना हो गया 60, तो ये वैल्यू कितनी आई अपने पास, बोलो, ये आया 0.25। कितना वैल्यू आया 0.25, बस समझ में आया कि नहीं, 0.25 वैल्यू आया अपने पास। और ये कितना दे रखा 60 मिनट ना, कितना वैल्यू दिया 60 मिनट, सॉरी 1 आवर, तो 60 मिनट हो गया। तो इसको हम करेंगे तो अपने पास 1/4 आवर आ गया। कितना 4 आवर है, ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, कितना आया 1, तो अपने पास 1 आया, तो 1/4 आवर मतलब कितना 60/4, मतलब कितना मिनट में 15 मिनट ऑप्शन आया। कितना ऑप्शन आया 15 मिनट, तो 15 मिनट अपने पास ऑप्शन है रे। ठीक है, 15 मिनट। अपन ने सीधा केक का जो वैल्यू क्या रख दिया 1 रख दिया। क्यों रख दिया, माइनस KT। ये कह रहा आधा होने में मतलब हाफ लाइफ ही बोल रहे। हाँ, तो मैं जानता हूँ रे कि हाफ लाइफ होती है ना फर्स्ट ऑर्डर की, 0 ऑर्डर की। वो 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है रे, देखो 0 ऑर्डर होता है C/2K, ऐसा ऑप्शन आता है। तो K बराबर क्या आ जाएगा C/KT हाफ, सॉरी
टी हाफ। ठीक है, चल आ जाओ। हाफ लाइफ पूछा है अपन को, तो के का वैल्यू कितना बोल रखा है, कंसंट्रेशन 2 दे रखा है, ये 2 और 1 आवर दे रखा है टाइम। तो यहाँ से के मेरे पास कितना आया, 1 आया। हाँ तो सही लिखा है ना। सुनना सुनना सुनना, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, बस समझ में। तो यहाँ से के का वैल्यू निकाला तो आंसर कितना आ जाएगा, के का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 1 आया, तो ऑप्शन आ जाएगा 15 मिनट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिविटी के अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस रिमेनिंग आफ्टर दे देखो 1 हाफ, ओके 1/4 और 1/8। तो कितने हाफ लाइफ हो गए, 1 2 और 3 हाफ लाइफ। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हाफ लाइफ इज ln टाइम्स ऑफ, ये सही बात है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, ln 2 डिवाइडेड बाय के, तो ये भी सही है। डी के कॉन्स्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज टाइम, ये भी बात सही है। डी के कॉन्स्टेंट क्या होगा, बात समझ में आएगी नहीं, वो बढ़ेगा क्योंकि टाइम बढ़ेगा। तो अपन जानते हैं देखो रेट, ओके रेट होता है ना, रेट वो ऐसा ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा देखो, R = R0 क्या है, ओके म्यू डेल टी अपॉन टी होता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, नहीं रहे, ओके कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। चलो नेक्स्ट, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, हाउ मच टाइम डज टेकन फॉर इतना इतना कंसंट्रेशन। ओके देखो अब 7.2 से 0.9 आ रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आधा आधा करो, इसका आधा आ गया 3.6, इसका आधा आ गया 1.8, इसका आधा आ गया 0.9। तो अपन को एक्चुअल में कितना हाफ लाइफ पूछा है, 1 2 3 हाफ लाइफ पूछा है। और हाफ लाइफ अपन कहाँ से लाएंगे, हाफ लाइफ कहाँ से लाएंगे अपन को, रेट कांस्टेंट दे रखा है ना अपन को। तो देखो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, 0.693 डिवाइडेड बाई कितना है, 0.03। समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ से के कितना आपके पास आ गया, अगर 0.3 होता तो 2 आता, तो 20 आएगा, 20 बस वैल्यू पुट कर दो, 20 20 20 मतलब 60 से ऊपर आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा, देखो इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। बस समझ में आएगी, ज़्यादा एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो। देखो कितना 2 कितना 3 कितना 1, तो 23.1 आ रहा है। तो 23.23 कितना हो गया, 69। 3 हाफ लाइफ करना है ना अपन को, 3 हाफ लाइफ आ गए, तो 3 हाफ लाइफ का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आया 3 हाफ का लाइफ, 23.1 इंटू 3, तो कितना हो गया 69.3। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन है, ओके द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल, ए बी को कांस्टेंट 3 किया, गुना किया, तो क्या कह रहा है, तो इनिशियल रेट, अरे बी को कांस्टेंट रहेगा। अगर देखो रिएक्शन से पता लग रहा है इसको 3 गुना किया, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, तो इंक्रीज फैक्टर बाय 9 टाइम्स। अरे 3 का स्क्वायर किया ना। फिर देखो क्या कह रहे हैं, ये दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो मतलब 4 गुना किया तो 4 गुना, ये देखो 4 गुना किया, इसको 1 गुना किया, सॉरी सेम रखा, और इसको कितना गुना करूं मैं, इसको मैं कितना गुना करूं कि ये तो सेम है, तो 4 गुना करना पड़ेगा ना। तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो पहला डाटा आ गया 80। फिर देख लो, फिर चेक कर लो, वाई चेक कर लो, वाई चेक कर लो, वाई चेक करो। देखो आपने वाई चेक कर रहे हैं अपन, डाटा चेंज कर रहे हैं। देखो 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 देखो, मैं यहाँ डबल कर रहा हूँ और यहाँ आधा कर रहा हूँ, तो डबल कर रहा हूँ आधा कर रहा हूँ, तो डबल कर रहा हूँ आधा, तो क्या रहेगा बोलो। देखो देखो देखो, ऐसा इसमें देख लो ना आप, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ डबल, मतलब ये रेट मेरा डबल हो रहा है, और यहाँ मेरा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। समझ में आएगी नहीं। तो बताओ ये डबल कब होगा, जब यहाँ y कितना लिखूंगा मैं, ये आधा हो गया, तो अब 4 लिखूंगा ना तो आधा होगा, तो यहाँ कितना आएगा 4। तो आप आंसर दे दो 80 और 4, कौन सा ऑप्शन, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये ऑब्जर्वेशन करता है, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा, कौन सा ऑर्डर होगा ऐसा, तो चेक कर लो, कोई भी 2 डाटा उठा लो आप और चेक कर लो। आपको मालूम है, देखो अपन को क्या क्या दिया, हाफ लाइफ और प्रेशर दिया, तो हम जानते हैं देखो हाफ लाइफ होता है ना, हाफ लाइफ वो ऐसा सा पढ़ा था अपने, कंसंट्रेशन का पावर क्या होता है बोलो, n-1 ऐसा सा कुछ होता है। चलो आ जाओ,
ओके, एन माइनस वन नहीं, 1 माइनस एन, ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था। चलो, तो टी हाफ, ये सब हाफ लाइफ, ये देखो हाफ 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 सब हाफ लाइफ है, तो मैं क्या कहूँ, टी हाफ, ओके, टू टाइम और टी हाफ 1 टाइम इज इक्वल टू, प्रेशर का उल्टा लिखो तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 और पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। तो ये कितना आ रहा है आपका, देखो अरे कितना हो गया, जैसे 2 100 से 50 हुआ, ठीक है, और ये कितना बोल रहे हैं 100 से 50 हुआ, प्रेशर कितने से कितना हुआ 4 से 2 हुआ, ठीक है, 1 की पावर n। तो आप चेक करो, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आया, और यहाँ वैल्यू क्या आया 2 की पावर 1 माइनस एन। बस समझ में आएगी। तो मैं क्या लिखूँगा बोलो, 1 माइनस एन का वैल्यू 1, ओके, अरे 1 एन नहीं रे, एन माइनस 1, ओके, एक मिनट, ये गलत लिख दिया ना, एन माइनस 1, क्या लिखेंगे एन माइनस 1। चलो, एन माइनस 1, ये ऐसा रिलेट करता है, मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ ऐसा रिलेट करता है, ठीक है। तो देखो हम कह रहे हैं एक का वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू क्या है, एन माइनस 1 का वैल्यू 1 है, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कौन सा ऑर्डर आ जाएगा 2। चलो समझे, ये रिलेशन याद रखना, प्रेशर हो चाहे कंसंट्रेशन हो ऐसा रिलेट करता है। चलो वेरिएशन बोल रहा है, बोलो एक ही ऑप्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, ये गया, ऐसा कम नहीं होता है, ऐसा कम होता है, समझ में आएगी नहीं, अपने देखा है, ग्राफ ही देखा है। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ए जितना है विच बिकम इतना आफ्टर 5 टाइम, तो रेट कांस्टेंट कितना होगा बोलो, एक बात बताओ आप, क्या बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या बोला, कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट, 0.09 अपॉन आप ले आओ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, देखो क्या कह रहे हैं 0.1 है, 0.1 का आधा कितना हो जाएगा 0.05, ओके सही है, और 0.05 का आधा कितना हो जाएगा 0.025, और 0.025 का आधा कितना हो जाएगा 0.012, ऐसा सा, तो लगभग यही बोल रहे हैं, लगभग यही बोल रहे हैं क्या, हाँ तो लगभग यही बोल रहे हैं। तो मैं इसको वैल्यू लिखूँ 3 हाफ लाइफ भाई, ठीक है, 3 हाफ लाइफ का वैल्यू मेरे को 5 मिनट दे रखा है ऐसा, तो 5 लिखूंगा मैं। तो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, एक काम करते हैं, ये थोड़ा अपने डाटा में आ नहीं रहा तो मेन फॉर्मूला लगा देते बन। मेन फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो सीधा आप, तो क्या फॉर्मूला होता है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ क्या है ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये वाला लगा दो। तो 2.3 लॉग ऑफ, शुरुआत में कितना था 0.1, शुरुआत में कितना 0.1, और अब कितना बच गया ए माइनस एक्स का मतलब बच कितना गया 0.01, ठीक है। तो 2.3 लॉग ऑफ, बात समझना आप, ओके। ये कह रहा है इसमें 5 मिनट लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है 5 मिनट, तो कोई बात नहीं आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 0.1 तो 10⁻² हो गया, तो 10⁻² क्या आ जाएगा बोलो, log 10 प्लस log 10 मतलब 2, कितना वैल्यू आया 2 ना, तो 2.3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 5, तो वैल्यू कितना है आपके पास के का वैल्यू 2.3 इंटू 0.4, तो क्या आ गया 4 × 12 और 4 दूनी 8, 8 × 1 9, तो ऐसा ऑप्शन है क्या 0.92 है ऑप्शन, देखो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला है 30 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ है ना वो इतना है, इंडिपेंडेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ये, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% टू AB2 इज डिकम्पोज। देखो AB2 डिकम्पोज होने का 80% टाइम बोला अपन को, तो सिंपल लगा दो फॉर्मूला इसमें भी, कौन सा फॉर्मूला यही वापस लगा दो, KT इज इक्वल टू हाफ लाइफ पूछा है अपन को, क्या पूछा है बोलो, हाफ लाइफ 80% हो गया,
तो देखो 50 75 समथिंग अराउंड हो गया। देखो मैं इसको क्वेश्चन को सीधा ही सोल्व करूँगा। मैं ऐसा कहता हूँ, देखो 100%, 50% बच गया 25%, तो यहाँ 75%, समथिंग समथिंग कर लेते हैं। 2 हाफ लाइफ हो गया, कितना हो गया 2 हाफ लाइफ। तो मेरे को क्या पूछा इसने, समय बताओ, तो मैं कहूँगा लगभग 2 हाफ लाइफ, हालांकि थोड़ा सा आगे और जाएगा। तो 1 हाफ लाइफ का वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि मेरा टी है ना वो लगभग लगभग, देखो लगभग लगभग बोल रहा हूँ 2t हाफ, तो 2 × 200, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह से हो जाएगा क्योंकि 75 अपन को 80 करना है, थोड़ा सा चिन्ह से हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा 400 से ज़्यादा। तो चिन्ह से ज़्यादा कौन सा है, 4 कौन सा है 67, समझ में आएगा, ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि ये जो मैंने 200 लिखा है उसमें थोड़ा सा एड और होगा, तो 400 से ज़्यादा, चिन्ह से 400 से ज़्यादा मतलब 467। आप चाहे एग्जैक्टली, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 2.3 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। समझ में आएगी, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो निकाल सकते हो। देखो तो t बराबर, ओके कितना लिखूंगा मैं, बोलो 2.30, ओके, और k क्या लिखूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 200, ठीक है, लॉग ऑफ a अपन को कितना बोला 80% कंप्लीट हो रहा है, तो बच गया कितना 20% ना, तो 100/20 बच गया, तो ये आ गया 5, लॉग कितना आ गया 5, ठीक है। ये आता है, ये रट लेना आपको 10/3 आता ही, तो ये 200 आ गया, ठीक है, log 5 मतलब 0.7 आ गया, ठीक है, तो 0.7 आ गया। तो देख लो चाहे ऐसा ही कुछ आ रहा है, अगर मैं इसको 7 मान लेता हूँ और एक 0 उड़ा देता हूँ तो कितना आया 0.2, ओके, और 0.2 कुछ आएगा, 0.2 कुछ आएगा, कुछ भी लिख लो, चलो कुछ भी लिख लो आप, तो कितना आया अपने पास 1 बचा 10, 3 के करीब, तो इसका इतना वैल्यू कितना आया अपना 0.3 मतलब 46 आ गया ना आंसर। मैंने वही तो कहा था ये आंसर आएगा, तो मैं समथिंग समथिंग से निकाल लिया। चलो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन 90%, ओके, इज x टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ, तो द वैल्यू ऑफ x, बोलो कितना आसान है, ये तो सीधा रट लेते हैं अपन, 90% टाइम होता है, रट लेना आप, ये टी हाफ का इतना टाइम्स होता है, बस समझ में आया। तो कितना टाइम्स हुआ, x का वैल्यू यही तो है, तो 3.33, तो t90 सीधा याद रखना है अपन को, ओके, ये हाफ टाइम का सीधा ही रट लेना है 3.33। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द आरएनएस इतना है, तो बताओ, तो इक्वेशन बनाओ आप, ln k, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस क्या हो जाएगा, आरएनएस बोला है तो EA अपॉन RT ऐसा हो जाएगा। तो EA अपॉन R का वैल्यू अपन को दिया है अपन को, कितना दिया है, EA अपॉन R माइनस EA अपॉन R, इसका वैल्यू कितना दिया -5 × 10⁻3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास कितना बचा बोलो 5, और R कितना दे रखा, R जूल में, तो जूल में 8.3 × 5 × 10⁻3, ठीक है, तो ये लगभग 40 आएगा, तो 4 × 10⁻, ओके 40 आ गया ना, सीधा ही 40 आ गया, 40 में ही आंसर दे रखा है, तो 40 किलो जूल, तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, सिंपल बात, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में नहीं आ सकती। चलो नेक्स्ट हो गया, इट इज़ द ट्रू ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन, नहीं रे, दोनों हो सकती है, सिंगल स्टेप भी हो सकती है और मल्टी स्टेप भी हो सकती है, ओके, ये गलत हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, हाँ ये बात सही है, जीरो ऑर्डर मल्टी स्टेप होगी, बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर होना है वो एक से ज़्यादा स्टेप में कैसे हो गए, देखो फर्स्ट ऑर्डर और आगे के जितने भी ऑर्डर है, देखो कंडीशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात सुनना मेरी बात, ओके, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में हो रही है तो उसकी कंडीशन होती है कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, अब वो तो फर्स्ट ऑर्डर उसमें ही आएगा, बात समझ में आएगी, तो ये आपका ये वाला भी नहीं आएगा, ये सिंगल स्टेप, केवल सिंगल स्टेप थोड़ी होती है, सामने मल्टी स्टेप भी हो सकती है, जीरो स्टेप सिंगल स्टेप नहीं हो सकती है, सिंगल स्टेप मैंने आपको बोला कंडीशन होती है ग्रेटर देन 1 मॉलिक्यूलरिटी आनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ऑलवेज, तो याद रखना, सीधा रट भी लेना, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन दोनों हो सकती है, इसने ऑलवेज वर्ड यूज किया है। चलो द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाड्रपल ऑफ द टेम्परेचर, ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, log K2/K1 इज इक्वल टू क्या होता है, EA/2.303 1/T1 - 1/T2, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बात समझ में आएगी नहीं, तो ये क्वाड्रेंट्स बोला है तो log 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स बोला है ना ऐसा, तो कैसे के टाइम्स हो गया,
अपॉन 2.3, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, T1 और T2 कितना है आपका, अरे बोलो 27 मतलब 300 और 330, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ 330 और 300, तो क्या आ जाएगा 330 माइनस 300, तो वैल्यू आपके पास कितना आया, ये log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6, ये बचा ओके 2.3, देखते जाना आप, ये आपके पास कितना आया 30 ओके 30 300, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 10 बार, तो ये वैल्यू आपके पास और 330, तो 10 और ये कितना हो गया, इसको भी काट देता हूँ, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो आप लगभग, तो डबल से मल्टीप्लाई किया मैंने ये, तो लगभग डबल से ज़्यादा है लेकिन फिर भी डबल कर दो, अपने क्या जाता है ओके। मैं ऐसा कह देता हूँ ये 7000 के आजू बाजू आएगा और 7000 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगा ओके, तो 42, तो ऐसा सा ऑप्शन आ रहा है कि आ रहा है 38 आ रहा है ना 38 ओके, एग्जैक्ट 7000 नहीं होगा, साचिंग 42, तो समथिंग अराउंड किसके आजू बाजू आएगा बोलो 40 किलो जूल पर मोल के, क्योंकि ये 7000 है तो ये कितना आ गया 42 आएगा, तो 42 तो 42 समझ रहे हो आप, ये देखो 33 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 7000 0.6 ओके, तो 0.6 अपन को किलो जूल में चाहिए क्या, तो किलो जूल तो भाई 4 ही आएगा फिर, क्योंकि साचिंग ये 4 हो गया ना, तो 4 किलो जूल आएगा, मतलब ऐसा ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिएक्शन EA है, EA 0 है, तो बताओ तो रेट कांस्टेंट ऑफ 400 केल्विन, देखो रे याद रखना, देखो कितनी मस्त बात कह रहे हैं, 0 द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज इतना, द रेट कांस्टेंट 400 केल्विन, याद रखना अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 आ जाए तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पहला जितना 200 पे उतना ही 400 पे रहेगा, तो ऑप्शन देख लो आप, समझे मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ, ये तो सिंपल बात हम जानते हैं 90% होता है वो होता है हाफ लाइफ का 10/3 टाइम्स, देखना आप, तो 99 याद रखना, 99 करोगे ना आप तो एक और बढ़ा देना, तो 20/3, ये सीधा याद रखना, अगर 99.9 बोले ना तो 30 कर देना, 99.99 बोले 40 कर देना, ये लो आ गया। अब अपन जानते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू होता है 0.693/K होता है, इस हाफ लाइफ की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ T90 के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 3T99 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू कितना है 0.693 डिवाइडेड बाई K आ गया। तो बताओ यहाँ से T99 कितना है आपके पास, ये इधर कर दो, तो कितना आया 1.2 ओके 1.2 के करीब, और नीचे क्या आ गया आपका बोलो, अरे ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 तो नीचे 3 आ गया, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 0.4 डिवाइडेड बाई, और K भी तो आएगा, तो ऐसा 0.4 डिवाइडेड बाई K, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सही है ना। देखो 0.6 ये 20 किया तो 6 पॉइंट, अच्छा 12 आ रहा है, 12 कितना आ रहा है 12 आ रहा है 12, तो 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई K, तो 4 डिवाइडेड का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट है इतना है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40, देखो सिंपल 40 से 10 लाना है, लगा दो अपना सीधा वाला तरीका, 20 फर्स्ट ऑर्डर है तो सीधा तरीका अपनाओ, 10 बताओ, ये एक हाफ लाइफ ये 2 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ अपन को क्वेश्चन पे पूछा है ओके, और रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो बताओ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे हम 0.693 डिवाइडेड बाई K ओके, तो हाफ लाइफ हमारे पास कितना आया 0.693 डिवाइडेड बाई K कितना आया आपके पास ओके 2.3 और इंटू 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, समझ में ये ऊपर, और इन दोनों का डिवीजन याद रखना 10/3 होता है, कितना होता है 10/3, कितना होता है 10/3, तो आपका T हाफ लाइफ कितना आ गया, 1 0 से ये कैंसिल हो गया तो 300 आ गया, कितना आ गया रे 300, T हाफ कितना है आपके पास 300, ये तो T हाफ आया, अपन को 2 T हाफ निकालना है, तो 300 तो कितना हो गया रे 600 ऑप्शन आ गया, कितना आ गया 600, ये रहा 600 ओके। चलो आ जाओ, नहीं इफ 50% ऑफ द रिएक्शन अकर इन 100 सेकंड, तो 75% रिएक्शन अकर इन 200 सेकंड, और अरे बताओ ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना यारो, देख लो 100 से 50 और 50 से 25,
देखो 25 बच गया तो गया कितना, ये तो ये आधा 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 किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 518 के द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इतना है, तो इतना 5% आ रहा है, तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ कितना होगा। ओके तो देख लो अपने क्या करेंगे अपन, देखो 363 कितना परसेंट बोल रहे, रिएक्टेड 5% रिएक्ट करता है अपना, कितना परसेंट रिएक्ट करता है, तो ये 363 का आप पहले ये निकालो, 363 है ना, इसका आप 95% निकालो, इसका क्या निकालो 95% निकालो आप, तो कितना आ गया 0.95, तो पहले तो ये वैल्यू निकालो। सेम दूसरा डाटा क्या कह रहा है 33%, तो अपना 3 जो 63 है ना उसका 33% बोल रहे हेड रिएक्टेड, तो बच गया कितना, जो रिएक्टेड है तो बच गया 33, तो कितना हो गया 67, तो ये वैल्यू निकालो आप, ये अपने क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। ओके अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड आउट कर लेंगे, क्या दोनों पे प्रेशर फाइंड आउट हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो कैसे फाइंड आउट होगा, अभी भी बताया था मैंने आपको, कैसे बोलो, अभी भी बताया था, और किसका इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, वन टॉर सेकेंड इनवर्स दे रखा है आपको, 1 टॉर सेकेंड इनवर्स। ओके तो आपको सेकेंड इनवर्स दे रखा है, टॉर सेकेंड इनवर्स मतलब क्या हो गया, टॉर सेकेंड इनवर्स मतलब dp/dt हो गया ना। ओके dp/dt, ओके मतलब रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट दे रखा है। ओके 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 तो मैं जानता हूँ जो रेट है ना, रेट वो कैसा होता है बोलो, रेट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी कंसंट्रेशन का पावर, ऐसा ऐसा कुछ आएगा। तो आगे अपना आंसर देखो, तो मैं क्या कहूँगा रेट, ओके R2 यहाँ पावर n लगा देता हूँ, R2/R1 इज इक्वल टू क्या बोलूँगा A2/A1, मतलब प्रेशर वहाँ कितना आएगा, तो R2/R1 अपन को गिवन है, इसने कितना दिया है देखो, पहला R2 देखो, R2 देखो आप पहले 0.5 दे रखा है, फिर ठीक है रेट, पहले रेट कितना दिया 1 दिया, और A2 ये क्या आ जाएगा पावर n, A2 आपका वो प्रेशर कितना था, जब सुनना मेरी बात, जब 0.5 था तब प्रेशर कितना था, तो ये प्रेशर देख लो आप 0.67, इसका तो लगभग कितना है 0.95 ना, तो अगर मैं इसको 3 पॉइंट कुछ कर लेता, समझ में आएगी नहीं, तो लगभग कितना आ जाता बोलो, एक काम करो ना सीधा ही लिखो, नहीं ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रेशर की, ये प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके ये P1 और ये P2, तो प्रेशर का वैल्यू सॉल्व कर दो आप कितना आएगा ये, ओके क्योंकि फिर वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही बात है, तो इससे बढ़िया अपन यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको R1/R2 लिखते हैं अपन, क्योंकि ये वैल्यू है ना उस पर ज़्यादा आ रही, तो ताकि कैलकुलेशन आ जाए आसान हो जाए, तो इसको कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे अपन R1/R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे P1/P2, ठीक है का पावर n। अब देखो R1 1 हो गया और ये कितना हो गया 0.5, तो ओवरऑल वैल्यू अपने पास कितना आया, वैल्यू 2 आ गया 2। अब P1/P2 कर लो, इसको परसेंटेज अपन को निकालना ही पड़ेगा भाई, तो देखो 0.9, तो मैं 0.95 नहीं 0.9 निकल लेता हूँ एक बार, समथिंग निकला है 9 3 27 और 9 54 और 56, ठीक है, और 9 3 27 28 29 30 31 और 32, समथिंग निकाला है मैंने 326 के अराउंड, और इसका 0.7% निकाल लो, तो इसका 0.7% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21 और 7 42 और 44 और 7 या 21 22 23 24 25 26, तो कितना आ रहा है 264, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा मान लो। ओके अपने पास P1 कितना बन रहा है, ऐसा मान लेता हूँ 330 के करीब, ठीक है, कितना बन रहा है 330 के करीब बन रहा है, ठीक है, और ये कितना बन रहा है अपना समथिंग कर लो रे 260 के करीब, ठीक है, ये ऑप्शन गया, और ये समथिंग अपने पास 2 आया, एन आ रहा है 2, ठीक है, तो किसका 13 26 33 39, ये भी नहीं जाएगा, 39 भी नहीं जाएगा, और कोई देखो
12 चौबीस 36, हाँ ये लगभग लगभग जाएगा ऐसा, ठीक है। 3/2 कुछ करके लिख देंगे अपन, ई का पावर 1, ओके, 3/2 का पावर 1। तो यहाँ से अपन को एग्जैक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। 0.95362, 330 लिख दिया ना तो चलेगा ना इतना तो, ओके। 340 कर दो इसको, और इसको 260। एक बार इसको सरल कैलकुलेशन के लिए, सरल कैलकुलेशन के लिए इसको कितना कर देते हैं अपन, इजी कैलकुलेशन के लिए बोलो, इसको अपन लिख देते हैं 340, और इसको कितना लिख देते हैं 260, ऐसा ऐसा कुछ, तो 17/13, ठीक है। तो वैल्यू लगभग लगभग कितना आ रही है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ 1 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग समथिंग चलेगा, का पावर n। बात समझ में आई? तो कोई खास तो फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। ये 1 आ रहा है क्योंकि 2 तो नहीं आ रहे, तो लगभग मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 1.5 आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो रे, इस 2 के ऊपर पावर कितना लगाऊँ, देखो देखो देखो, मस्त बात, इसके ऊपर पावर में कितना लगाऊं कि मेरे पास 2 आ जाए। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो आप, ऐसा ऑप्शन चेक करो आप, अगर 2 लगाऊंगा ना तो 2 पॉइंट, हाँ आ जाएगा, देखो। तो ये ऑप्शन है ना, इसको आप कैंसिल करोगे ना तो लगभग लगभग ये 1.3, देखो ऐसा ऐसा ही कुछ हो रहा है, देखो 1 और हासिल में 4 थी, हाँ 1.3 आ रहा है। तो 1.3 आ रहा है तो 1.3 का पावर n। तो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना आप, मैं n के ऊपर कितना पावर लगाऊं कि 2 आ जाए। तो n के ऊपर पावर कितना लगाऊं, तो 13, ठीक है। तो देखो, अगर 2 होता 1.13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोला आप 13 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 13 139 के करीब, 13 नहीं 130, लगभग 2 के करीब होता है। तो इसका मतलब पावर मैं क्या लगा दूंगा, 2। अरे बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ 2 का पावर लगा के देख लो, 1.3 का स्क्वायर करके देख लो तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 लगा के देख लो तो आंसर लगभग 2 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो आंसर अपने पास n कितना आया, 2 ऑप्शन आ गए। चलो नेक्स्ट, ये तो सीधा आ रहा है, जीरो ऑर्डर में क्या आता है, क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का थर्ड आता है, सेकंड का थर्ड कर लो आप, तो 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अरे आपको बताया था ना यारो, कैसे बताया था, याद करो आप, के का यूनिट क्या बताया था मैंने, कंसंट्रेशन 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स, जीरो ऑर्डर, यहाँ जीरो रखा, और सेकेंड इनवर्स ये जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर बोलो आप, सेकेंड इनवर्स। तो आप जीरो का और देख लो, मोल पहले का फोर्थ, तो ऐसा कौन सा है, पहले का फोर्थ, अभी भी सेम ही है। फिर सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाएगा, सेकंड का क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ऐसा ऑप्शन देख। तो अब तो करो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो मैं पहले का ही गलत कर दिया क्या मैंने, चेक कर लो पहले, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, नहीं बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड। चलो नेक्स्ट, ये भी आया था, क्या कह रहे हैं, ये कुछ दे रखा है, तो प्रक्रिया क्रम शोधो। कौन सा इक्वेशन लग रहा है आपको, ये मेरे हिसाब से ये ऐसा इक्वेशन है, CT = C0 - KT, ऐसा ऐसा ही कुछ है। तो कौन सा ऑर्डर होता है ऐसा, देखो माइनस के स्लोप आ रहा है ना अपना, तो ऐसा कौन सा होता है अपना, जीरो ऑर्डर। कौन सा होता है ये इक्वेशन किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। चलो नेक्स्ट, चलो गिवन बिलो एक्सप्रेशन फॉर द कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, ओके। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो पता लग गया अपन को। देखो अपन क्या जानते हैं वो इक्वेशन लिखो, अपन ये जानते, तो बताओ अपन को EA - EA/2.3 का वैल्यू कितना दिया है अपन को,
1.25 इंटू 10⁴, राइट। तो उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो ई ए का वैल्यू कितना आया, देखो 1.2 है, 2.3, तो बार दूना, बार दिया 36 और बार दूना 24, 25, 26, 27, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बचा, तो लगभग 24 आ जाएगा ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, मतलब सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पे, अरे 2.3 मतलब 1.2 ना, तो 24 मतलब वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2.4 इंटू 10⁴, तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 10⁻3। तो कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट ऑप्शन। चलो रे ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अरे एक पी ब्लॉक पर 4-5 क्वेश्चन है पी ब्लॉक के, वो कर लेते हैं अपन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अमोंग द फॉलोइंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द ये, तो ये गलत है क्योंकि अपन को मालूम है कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ लगभग बराबर होती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये तो चलो बराबर, तो ये गलत हो गया आपका, ए नहीं आना चाहिए ऑप्शन में, ए नहीं आना चाहिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ आप, तो बी ऑप्शन में आना चाहिए। हाँ बी तो सही है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे देखो सब ज़्यादा इसका होता है, लेकिन यहाँ आना ये ऑर्डर ये क्यों होता है, वही अपना डी और एफ शामिल हो जाता है ना, मतलब डी और एफ मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये सही है, तो बी ऑप्शन सही है। डेंसिटी भी गड़बड़ हो गई रे, टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी बढ़ता है रे, समझ में आएगी नहीं, तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन फिर ये आ जाएगा, ऑप्शन काट के लिख लेना था, एक ही ऑप्शन था इसे, बस समझ में आएगी, तो इस तरीके से अपना ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देख लो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बोलना है अपन को। देखो PF3 एग्जिस्ट करता है, NF3 डज नॉट, सही बात है। SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज ए रिड्यूसिंग, गलत बात हो गई रे, SO2 +4 में होता है, तो वो +6 में भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो यही अपन को क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। PS3 शो द लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन NH3, सही बात है, ओके क्यों, अरे प्रोटॉन एफिनिटी मतलब क्या कहना है, बोलो NH3 ज़्यादा बेसिक होता है कि PS3, NH3, तो यही तो बोल रहे हैं, और NO2 डायमराइट इजीली, तो ये भी सही, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनिक, देखो लाइक नाइट्रोजन दैट फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म, क्या लिखा, आर साइन बनावी सके, ओके ओके। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी ऑक्साइड, ओके, तो एंटीमनी होता है मतलब पीबी, तो पीबी ऑक्साइड नहीं बना सकता है क्या, नहीं तो लेड होता है, एंटीमनी मतलब एसएन बना सकता है भाई, SnO2, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है, तो गलत हो गया ये वाला। और पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन, मतलब ASS3 बना सकता है, सही बात है रे, दोनों बना सकते हैं, तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपना खत्म हो गया यार। चलो